पिछले भाग में हमने देखा कि दाऊ भैया बलराम ने अपनी मुट्ठी के एक ही प्रहार से प्रलंबासुर का अंत कर दिया था। ये ब्रजवासियों के लिए एक बहुत बड़ी विजय थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। प्रलंबासुर का विशालकाय शरीर धरती पर पड़ा था। दाऊ भैया की मुट्ठी के प्रहार ने उस भयानक असुर का अंत कर दिया था। आकाश से देवताओं ने बलराम जी पर पुष्प वर्षा की। श्री कृष्ण और सभी सखा दौड़ कर आए और उन्होंने दाऊ को गले लगा लिया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, आशीषः सयुजस तस्मै। सखाओं ने प्रेम गदगद होकर उन्हें आशीर्वाद और बधाइयां दी। सभी इस विजय के उल्लास में डूबे थे। वे हंस रहे थे, नाच रहे थे। लेकिन इस खुशी के शोर में उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी गायें कहाँ हैं। घास चरते चरते गायें रास्ता भटक गई थीं और वे एक घने सूखे वन में प्रवेश कर चुकी थीं। ये साधारण वन नहीं था, ये मुंज वन था, ईशिकाटवी, मुंजतवी, जहां लंबी, सूखी और तीखी घास उगती थी। उधर बरसाना में राधा रानी, जो कुछ देर पहले दाऊ की जीत पर मुस्कुरा रही थीं, अचानक उनके पैरों में एक तीव्र पीड़ा हुई। राधा दर्द से कराहते हुए बोली, आह ललिता, मेरे पैर में कुछ चुभ रहा है। ये बहुत तीखा है, जैसे कोई सूखी कांटेदार घास। विशाखा ने कहा, राधे, यहाँ तो मखमली फर्श है, घास कहाँ से आई? राधा घबरा कर बोली, मेरे ब्रज की गायें किसी ऐसे वन में भटक गई हैं जहां हर तिनका तलवार जैसा है और मुझे वहां से धुएं की गंध आ रही है। इधर वन में जब कृष्ण और सखाओं को गायें नहीं दिखीं तो वे पागलों की तरह उनके खुरों के निशान खोजते हुए मुंज वन तक पहुंचे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, ततो अविदुरान चरन्त्यों गावो अन्वाशिका पालह मुंजतव्याम चरूरपे। गायें बिना रखवाले के उस भयंकर मुंज वन में चली गई थीं और रास्ता भूलकर जोर जोर से रंभा रही थीं। कृष्ण और सखा भागते हुए वन के बीचों बीच पहुंच गए। उन्होंने गायों को खोज तो लिया, लेकिन तभी अचानक चारों तरफ से एक भयंकर दावानल भड़क उठी। सूखी मुंज घास ने आग को बारूद की तरह पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य था। ये आग प्राकृतिक नहीं लग रही थी। हवा विपरीत दिशा में चल रही थी, फिर भी आग की लपटें जानबूझकर श्री कृष्ण और सखाओं की ओर बढ़ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य राक्षस उन्हें निगलना चाहता हो। सखा चीख पड़े, कन्हैया, ये कैसी आग है? ये तो हमारी तरफ रेंगती हुई आ रही है, जैसे आग के भेष में कोई असुर हो। लपटों ने एक विशाल चक्र बना लिया था और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मृत्यु चारों ओर से घेरा डाल चुकी थी। क्या ये आग सच में कोई असुर है? और कन्हैया इस बार अपने सखाओं और गायों को कैसे बचाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।